द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली एनसीआर से शरीक गुफ्तगू हैं नवदीप चावला जी। चावला जी, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। यू स्टार्टेड योर करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड नाउ यू ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। तो ब्रीफली ये स्टोरी सुनाइएगा। और बाकी आप पाकिस्तान भी आए हैं और आपका जो आबाई इलाका है, आबाई शहर है, फाजिल्का है, विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तानी सिटी ऑफ पाकपतन। तो पाकिस्तान में आपका कैसा तजुर्बा रहा और पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं? इंडिया में तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ की है और अब कहा जाता है कि इंडिया हैज़ बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने जो स्टेटिस्टिक्स देखे कि आपकी जो मेडिसिन हैं, 50% of Africa's generic medicines are manufactured in India, or 40% of the generic medicines sold in the US, they are manufactured in India. That's quite an achievement. या ऑफ कोर्स। देखिए ये जी ऐसा है कि हमारे इसके साथ ना कई चीजें जुड़ी हुई हैं। ये इट इज नॉट एन एक्सीडेंट दैट वी हैव द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज ग्रोन लाइक दिस। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमारे फार्मेसी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत है जो फार्मेसी पढ़ाते हैं। तो मैं भी एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हूँ वेयर आई एम ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ मैं बच्चों को उनके कैरियर एडवाइस करता हूँ भी वेदर दे वांट टू गो इन द मार्केटिंग और दे वांट टू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, और क्या इसकी फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है, वो सारी बातें उनको समझाना एंड उसको उनको मेंटली स्टेबल करना टू कंटिन्यू देयर स्टडीज इन फार्मेसी। तो हमें इसके बावजूद भी हमें जो जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में टेक्निकल लोगों की, उसका रीज़न ये है कि हर 10वीं फैक्ट्री जो है एक्सपोर्ट करती है। और एक्सपोर्ट में आजकल ये है कि आपके प्लांट इंस्पेक्शन के लिए आते हैं लोग, चाहे किसी भी कंट्री में आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, they you have to apply there, send your site master file and other documents, which is a preliminary sort of requirement। उसके बाद फिर वो आपको डेट देते हैं जी, हमारे जो लोग हैं वो इस तारीख को आएंगे। तो वो एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द मटेरियल एंड हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू स्टोर इट, ये सारी चीज़ों की प्रोटोकॉल है जिसको वो देखते हैं। एंड व्हेन यू बिल्ट अप ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इसमें कोई वो नहीं है कि अभी आपने, मेरे को याद है जब हमने फैक्ट्री पहली पहली फैक्ट्री खरीदी थी तो वो एक घर के अंदर बनी हुई थी। इट वॉज ए लुधियाना में? कोठी, लुधियाना में तो 500 गज की कोठी थी, उसके अंदर मशीनें लगाई हुई थी ड्राइंग रूम में और बेडरूम में। तो हाँ। उस टाइम पे हालात डिफरेंट थे। तो अब सारा कुछ चेंज हो गया है। अब पीछे क्या है, पीछे कुछ 2-1 साल पहले कोई इंडिया की कुछ ऐसी कंपनियां थी जो अनरेगुलेटेड मार्केट में जाके सामान बेच देती हैं। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में बेच दिया, फॉर एग्जांपल, और ऐसे कई कंट्रीज हैं। तो वहां पे कोई इशू आ गए बच्चों के, एक कोई उन्होंने कोई इंग्रेडिएंट ऐसे चेक करके नहीं डाले, 2-3 चिल्ड्रन डाइट। वो बड़ा बवाल शुरू हो गया कि जी इंडिया की मेडिसिन ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने साइलेंटली ऐसा स्टेप लिया है कि पिछले 3 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर, दे हैव वर्चुअली क्लोज डाउन 2500 फैक्ट्रीज। वाह। सो ऑल्दो इट इज, देर इज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि ये स्मॉल स्केल है या जो भी है, but the government's view was that pharma is a license to play with the human lives, and we cannot permit people to manufacture medicines who are not competent or who do not have the right infrastructure. अब वो क्वालिटी लेवल इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू टच द सेम वेवलेंथ विच यूएस एफडीए और यूके एमएचआरए एक्सपेक्ट्स। तो जब आपके पास ऐसे यूनिट होंगे यहाँ पे और वो आके लोग देखेंगे, उनको अप्रूव करेंगे, then apple to apple, they never can compare the cost. Our cost will be much lower than what it costs in Europe
or what it cost for manufacturing in US. So that is the trump card. So our prices are lower, but not that we don't work on good margins. We work on good margins, and we have expanded from 1 to 4 plants, and our 40% business is generics only. And Africa, Southeast Asia, and Latin America is our market, and we are supplying to more than 45 countries. तो आप जो है लुधियाना से आपने सफर शुरू किया अपना और फिर दिल्ली ले गए आप अपना बिजनेस। तो ये कब की बात है और कैसे फिर ग्रोथ के रास्ते पे आप चले? सर, पहले मेरा काम जो था वो लुधियाना में जब हम थे तो वी वर इन टू लाइंस, वन वाज साइकियाट्री, द अदर वाज डर्मेटोलॉजी। तो स्किन के प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने अपना प्लांट थोड़ा बड़ा लगाया, एंड वी केम इनटू अनदर पेन मैनेजमेंट प्लस नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो उससे हमारी टर्नओवर बढ़ी, और एरिया भी, इलाका भी बहुत बड़ा। हमने राजस्थान शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर शुरू कर दिया। तो J&K इज़ अ वेरी बिग फार्मा मार्केट इन इंडिया। तो वहाँ पे डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन इज क्वाइट हाई देयर। तो काम बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैं आपसे बता रहा था 2003-4 में मेरा बेटा जब पढ़ के आया तो आई गेव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर आवर प्लांट्स। तब हमारे 2 प्लांट थे, उसके बाद 2 और लगाए हमने। तो प्लांट्स जो थे हमारे हरिद्वार में थे। गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पे सब्सिडीज दी थी, और वहाँ लैंड बड़ी चीप थी, इस वजह से भी मूव्ड देयर। और cost was much lower than putting a factory in near New Delhi. So that was a very big advantage. So my son, along with his wife, they shifted to Haridwar. He lived there for 2-3 years, सारा setup करके then he came back and eventually started exporting our drugs. Then सबसे पहले उसने अफ्रीका में ब्रेक थ्रू लिया, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में। और फिर जब ये कोविड आया उसमें तो इतनी इंक्वायरीज हमारे को वेबसाइट के थ्रू आती थी, क्योंकि यूरोप में फैक्ट्रीज बंद थी सारी। एंड वी वर मेकिंग लॉट ऑफ ड्रग्स फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की दवाइयाँ बनाते थे जो आईसीयू में यूज होती हैं, जिससे बेहोश करके ऑपरेशन हम्म। वगैरह करते हैं। तो हालांकि वी वर नॉट अलाउड टू सेल in European countries, but they took special permission because there were no companies manufacturing locally. तो सर इतना सामान हमने भेजा कि हमारी मतलब कैपेसिटी खत्म हो जाती थी दिन रात चला चला के। तो बहुत सामान भेजा। उसके बाद हमारे वहाँ के कई कस्टमर शुरू हो गए, एंड देन दे फोर्स देयर गवर्नमेंट्स कि हमारी इंस्पेक्शन की जाए, कि हमने इतने साल से यूज़ किया है, ये पूरा 1 साल यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो नाउ वी आर गेटिंग रजिस्टर्ड इन लैटिन अमेरिका ऑल्सो। तो उससे और बड़ी मार्केट्स खुलेंगी, और फिर हमने अपग्रेड भी कर लिया उस हिसाब से। तो ये एक स्टोरी है हमारी, बट अभी भी कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। वी आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड वेरी हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, चावला जी, सन जो है, सन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और अभी मैं देख रहा था गालबन जेमिनाई पे, तो उसका जो रेवेन्यू है वो इट इज एटलीस्ट 20 टाइम्स हायर देन ऑल टॉप टॉप पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो हम्म। स्टोरी आप जो सुना रहे थे, जिन्होंने ये काम शुरू किया था, दिलीप संघवी। जी तो वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो अगर आप ब्रीफली सुना सकें। और अभी जो है सन की क्या है स्पेशलिटी क्या है? दे मेक मोर मेडिसिन फॉर एल्डरली पीपल। सर, ऐसे है सन फार्मा के जो दिलीप सांघवी के जो फादर थे, ही वाज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए वेरी लीडिंग कंपनी कॉल्ड टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। वो साइकेट्री का ही बिजनेस करते थे, और उनके भी फादर मेडिकल रैप थे जिन्होंने ये शुरू की थी। जो टोरेंट फार्मा भी शुरू हुई थी, उनके फादर भी किसी कंपनी में, सैंडोज में या पता नहीं किस में मैनेजर थे। ही लेफ्ट दैट जॉब एंड स्टार्टेड इन अहमदाबाद। तो धीरे धीरे वो काम बढ़ गया उनका काफी। तो ये उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो जब ये बेटा इनका दिलीप सांघवी
पढ़ाई करके आया तो ही टोल्ड हिज फादर के ये जो आपको कमीशन मिलता है कि ये कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेट अस टॉक टू द कंपनी। सारा स्टॉक हम इधर उधर भेजते हैं, एक्सपायरी आती है, ब्रेकेज आती है, कुछ पैसे हमारे निकल जाते हैं, तो हमें इतने पैसे में काम नहीं करना। तो हिज फादर सेड कि दिस इज व्हाट दिलीप टोल्ड अस वंस इन मीटिंग। तो उन्होंने कहा जी कि बेटा हमने इसी से आपको पढ़ाया है, बड़ा किया है, फैमिली इतनी सारी खुशहाल है, घर बनाया है, तो ऐसा झगड़ा मत करो। वी विल नॉट लाइक टू फाइट विद द कंपनी, दे आर आवर प्रिंसिपल्स। जैसे ना एक पुराने पुराने जमाने में जहाँ से कोई आदमी कमाता था उसको उसको खुदा समझता था। हम्म, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका थोड़ा रवैया अलग है। हम्म, तो हमारी जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है वो और भी ज्यादा खुराफाती है। हम्म, और ज्यादा उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। तो बैलेंस जो है ना वो चेंज होता जाता है। तो उसने कहा जी लेट मी गो एंड टॉक टू देम। तो फादर हम्म, सेड ओके यू गो। तो हम्म, उसने जाके बात की तो उन्होंने कहा गुस्से से कि भी आपको इतने साल से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो। हम्म, तो ये सर ठीक है जी, फिर आप अपना इंतजाम कर लो, हम कल से आपका काम नहीं करेंगे। अच्छा। हम्म, तो फादर वॉज वेरी अपसेट। तो वो कहता जी आपने इतने साल काम किया, अब आप आराम करो, मैं कोई काम करूंगा एंड आई विल सी टू इट दैट यू डोंट हैव टू वर्क। तो उसने एक मार्केटिंग कंपनी कैलकाटा में खोली बिकॉज दे वर बेस्ड इन कैलकाटा। वहां से हम्म, वो शुरू हुए। और फिर उसके बाद तो देखो जी जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसकी स्टोरी ऐसे करते करते कहीं कहीं पहुंच जाता है। तो देर आर ऑलवेज आप धीरू भाई अंबानी साहब की भी सुनो स्टोरी, वो भी ऐसे है, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोल डालते थे गाड़ियों में। आज उनका बेटा जो है वो वर्ल्ड में पहले 10 रिचेस्ट आदमियों के अंदर है। तो देर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस इन इंडिया। तो उसके कई कारण हैं। देर इज ए स्पेशली 2014 के बाद जब से ये नई सरकार आई है हमारी बीजेपी की, मोदी साहब की, देर इज लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया जाता है, बहुत इनकरेज किया जाता है। और देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी एक पीएलआई स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। परमिट मी इफ आई एम नॉट हम्म, डिविएटिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट। जी जी प्लीज गो अहेड। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। नाउ बेसिकली दिस स्कीम केम कि जो सामान बाहर से आता है हमारे फार्मा में, जैसे चाइना से बड़े रॉ मटेरियल आते हैं, तो गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि हमारी ना सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। हम्म, ऐसे ही आपके जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टीवी शीवी बनते हैं, फोन बनते हैं, उसके अंदर चिप्स लगते हैं, वो यहाँ नहीं बनते थे, कोई ताइवान से हम्म, आते थे, कोई चाइना से आते थे। हम्म, सो देयर वाज ए फोकस कि यहाँ चिप्स बनने चाहिए। सो ये कई उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे फॉर्म्ड ए वेरी ब्यूटीफुल स्कीम। और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी आदमी अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बदले में अगर उसकी सेल बढ़ती है तो सेल का 5% गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। हम्म, शकील साहब 5% इंसेंटिव बहुत होता हम्म, है। लोगों की तो प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट में 4-5% होती है। हम्म, तो इट वाज ए बिग इंसेंटिव। तो उसमें हमने भी कोशिश की, समझा, इसको समझ के हमने अप्लाई किया। बाई चांस आवर कंपनी वाज सिलेक्टेड अंडर पीएलआई स्कीम। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट एवरी ईयर जब शुरुआत हुई तो हमने वो प्रोडक्ट सारे वो बना के एक्सपोर्ट करने शुरू किए जो उसमें पीएलआई स्कीम में कवर होते थे। अब धीरे धीरे बढ़ के हमारी उसमें इंसेंटिव ही 8-10 करोड़ का आ जाता है, हम्म, which is a huge money with which we are again expanding and expanding into new things. So the point I want to tell you is कि जब तक सरकार आपकी मदद ना करे, आपको अच्छी तरीके से जो भी आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में फैसिलिटीज चाहिए, वहाँ कॉमन आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए। अब हर आदमी नहीं इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता। तो जब तक ये सपोर्ट ना हो, ये बिजनेस को ग्रो करना या बढ़ावा देना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट वे वी आर लकी फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 years things have been going very very positive.
अच्छा, मैंने जो अभी रिसर्च की चावला जी, कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वर्थ इस वक्त जो है वो 60 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और जी, अंदाजा ये है कि 2030 तक ये 130 बिलियन तक पहुंच जाएगी डॉलर्स टर्म्स में। जी, तो हमारे यहाँ जो है, आप पाकिस्तान के सीन से भी वाकिफ हैं, तो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से ग्रो नहीं कर सकी। और जी। अभी भी हमारा जो है 55 to 60%, ये जेमनाई की मैंने देखा, जेमनाई के उस पर रिसर्च है ये, कि हुँ, 55 to 60% ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अगरचे इमरान खान ने पाबंदी लगा दी थी, ट्रेड इंडिया के साथ नहीं होगी 2019 में, लेकिन फिर जो है बेटर सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा कि कुछ जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये आएंगे इंडिया से, वरना पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस हो जाता। और हुँ। इनको शायद एपीआई कहा जाता है ना, एक्टिव जी, जी। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जी, तो जी। उस पे पाकिस्तान ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो हुँ, इंडिया हुँ। में क्या सूरत हाल है? हाउ डू यू कंपेयर द टू कंट्रीज? सर हमारे तो अब एपीआईज़ जो हैं ऑलमोस्ट 60 टू 70% आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड और ये पीएलआई स्कीम में बहुत बड़े-बड़े प्लांट लगे हैं विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 3000 करोड़, 4000 करोड़ ऑफ सम वेरी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो उससे काफ़ी सिनेरियो चेंज हो रहा है और ये जो इसको हमारे हिंदी में बोलते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। तो ये जो जब से ये काम शुरू हुआ है जी, लोगों ने बहुत दबा के पैसा इन्वेस्ट किया है, बैंकों ने भी सपोर्ट किया है, ऊपर इंसेंटिव मिले हैं। तो दिस हैज चेंज द सिनेरियो। बाकी पाकिस्तान की जहाँ इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मैं 90s में एक बार हमारी यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी एसोसिएशन है इंडस्ट्रियलिस्ट की। वो एक बार डेलीगेशन लेके आए थे, तो वी हैड अ चांस टू विजिट लाहौर एंड कराची। तो वहाँ पे हमें मिले, दवाई बनाने वाले मिले। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया पाकिस्तान में जब लोग आपस में मिलते हैं तो प्यार तो बड़ा होता है एंड भाईचारा एकदम बन जाता है कि वो लैंग्वेज सेम है, वो एक दूसरे को देखने में वैसे लगते हैं, खाना पीना सेम है। तो यू गेट इंस्टेंट लव फ्रॉम ईच अदर। पर एक दूसरे की हेल्प इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं इतनी चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने बताया कि इमरान खान जी जब आए तो उन्होंने बंद कर दिया। अब नाउ वी वी आर हार्डली एट ए डिस्टेंस। अमृतसर बॉर्डर है और भी बॉर्डर हैं जहाँ से पहले ट्रेडिंग होती थी। यहाँ से आपको कुछ भी चाहिए हो, अगर अलाउड हो, विच विल बी अवेलेबल टू पाकिस्तानी कंपनीज एट 1/10 द कॉस्ट rather than importing from outside and coming by sea। तो आप देखो कितना नुकसान होता है ये पॉलिसीज की वजह से। और फिर दोनों खित्ते जो हैं प्रोग्रेस करते हैं और आपस में प्यार भी बड़ा है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है बिजनेस कम्युनिटी में तो नहीं है, बाकी कोई और लोग जो इसमें ज़्यादा जिनका ताल्लुक है कि रोज स्टेटमेंट्स देनी उल्टी सीधी, उनका हमारे साथ कोई संबंध भी नहीं है ज़्यादा। सो आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा चावला जी, ये बताइएगा कि इंडिया में जो भी इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। मसलन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी में पाकिस्तान में ये ज़्यादा है, इंडिया में कम है। तो उसमें किस चीज़ को क्रेडिट जाता है कि हेल्थ जो है वो शुरू से ही प्रायोरिटी रही इंडियन गवर्नमेंट्स की? मसलन एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहला जो है वो 1956 में बना। और जी, अब जो हैं 25 एम्स हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और 5 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हमारे यहाँ एक एक इंस्टीट्यूशन है पिम्स के नाम से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जी। तो इसको भी बनाते बनाते हमें बहुत देर हो गई, 1985 में ये ऑपरेशनल हुआ। और हुँ, अब भी जो है उसको बजटरी कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, और जो फैसिलिटीज एम्स में मिलती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बहुत सारी। तो जी। अभी जो है आपके यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की भी एक स्कीम है। फिर आप मुझे बता रहे थे कल कुछ कुछ मेडिसिन के ऊपर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। उसकी कुछ तफसील अगर दे सकें आप, कुछ डिटेल बताएं। सर ऐसे है ये ना, जो टोटल हेल्थ केयर का चैप्टर है,
देखो मैं फिर वापस आता हूँ उसी पे। ये सारी बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। जैसे इन्होंने ये पीएलआई स्कीम निकाली तो लोगों ने सेल्फ रिलायंस के चक्कर में बड़े बड़े प्लांट लगाए। फिर उसके बाद हमारे आपके कंट्री में या हमारे कंट्री में मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा कि जो रूरल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसमें डॉक्टर भी नहीं जाते, पहुंचते भी नहीं है। दे don't attend the hospitals, they don't go to their dispensaries wherever they are posted। कभी हफ्ते में एक दिन हाजिरी लगा लिया, एंड ओनली कंपाउंडर जो बैठे होते हैं वही छोटी मोटी गोलियां दे देते हैं। तो ट्रू सेंस में हेल्थ केयर जो है उसकी सर्विसेज मिलती नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट टोटली चेंज द सिस्टम। दे सेड दैट ऑल प्राइवेट स्मॉल सिटी nursing homes are allowed to take care of any patient who is coming, and the government will pay for them for the treatment। उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं उनको 5-5 लाख के इंश्योरेंस कार्ड दे दिए, और दे कैन जस्ट गो विद दैट कार्ड, कहीं चले जाएं। उसने कोई दवाई नहीं खरीदनी बाजार से, कोई दवाई लेनी नहीं, सिंपली जाके बेड पे लेटना है, ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन हो जाएगा। किसी ने अपनी डिलीवरी करवानी है वो हो जाएगी, एंड इट बिकेम ए ग्रैंड सक्सेस। अब वो इसको आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने दवाई की दुकानें हमारी सरकार ने खोली जेनरिक मेडिसिन की, क्योंकि आपके शायद आपके भी कंट्री में शायद आपको पता हो कि जितनी भी मल्टीनेशनल हैं वो 10-10 गुना प्रॉफिट के ऊपर काम करती हैं। मैं आपको अपना दो 90s का वाकया बताता हूँ। एक मीटिंग में एक हेल्थ सेक्रेटरी बैठे थे, इस्लामाबाद में हम मीटिंग कर रहे थे सीआईआई के साथ, और आपके भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे। तो दवाई का जिक्र आ गया, तो मैंने कहा जी, मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने आज आपके शहर से मैं अपनी एक दवाई लानी भूल गया। मैं पेंटाप्रोजोल की गोली कभी कभी खाता हूँ, वो जिससे थोड़ी वो एसिडिटी कंट्रोल होती है। तो मेरे को पाकिस्तानी पता नहीं 300-400 रुपए में वो एक पत्ता मिला है, जो कि हम वहाँ जेनरिक में 10 रुपए का बेचते हैं। हम्म, तो दैट पॉइंट वाज वेल नोटेड बाय द हेल्थ सेक्रेटरी। जैसे मीटिंग खत्म हुई, चाय कॉफी पी रहे थे, वो मेरे पास आए, मेरे को कहते जी मिस चावला, एक तो अपना कार्ड दो मेरे को, और एक मीटिंग के बाद किसी दिन हम बैठ के जरा बात करेंगे कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, हमारी कहाँ गलतियां हैं, क्या है। वेरी ही वाज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मेरे को नाम वगैरह भूल गया क्योंकि बड़ी पुरानी बात है। सो देन वी हैड ए मीटिंग, 1-1.5 घंटा हमने बात की। मैंने कहा जी आपको अपनी एक एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन बनानी चाहिए कि जिसके ऊपर प्राइस कंट्रोल रखो आप। हमारी सरकार भी रखती है, एंड दे फिक्स दी प्राइसेस कि भी ये जरूरी दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, इसके ऊपर चाहे बाहर की कंपनी हो चाहे कुछ हो, इससे महंगी नहीं बेच सकते। तो वहाँ आपके उधर था नहीं उस टाइम पे कोई ऐसा, तो ये वाज सरप्राइज, कहता है ये कैसे कर सकते हो। मैं कहा जी आप इतने ऑर्डिनेंस निकालते हो यहाँ, तो जो मर्जी कर सकते हो। मैं कहा आपको नहीं करने की इजाजत तो फौज को बोल दो, वो निकाल देंगे ऑर्डिनेंस। तो फौज निकाल देगी भी, ये इतनी दवाई महंगी नहीं मिलनी, तो सारे मानेंगे, फिर आपके तो ऐसे ही मानते हैं सारे। तो हम्म, ऐसे मजाक में भी बातें हुई उनके साथ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एक जो रोड मैप होता है ना जी, वो उस टाइम नहीं था। अब तो मेरे को पता नहीं, मैं काफी देर से आया नहीं, बिकॉज काफी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, कई कुछ चेंज हो गया कई। आई एम श्योर पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन दी स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ रूरल हेल्थ। बाकी आपके ने दूसरा सवाल पूछा कि भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, आज से 7-8 साल पहले दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर दैट एवरीबडी शुड स्टार्ट डूइंग योगा। उन्होंने बड़े बड़े मैदानों में जाके टीवी के ऊपर लोगों को मोटिवेट करके योगा कराना शुरू किया। वो एक ऐसी मुहिम चल पड़ी कि सुबह लोग सैर करने जाते हैं, जहाँ किसी भी पार्क में आप देखते ही होंगे, तो वहां पे योगा का काम इतना शुरू हो गया कि वहां बैठने की जगह नहीं मिलती थी। हम्म, तो एवरीबडी विल स्टार्ट वॉकिंग, अपना सैर सुर करके उसके बाद वो अपनी मैट्स लेके या चादर लेके आते थे, और वहां बिछा के वो योगा करते थे। तो उसने बड़ा चेंज किया जी लोगों की हेल्थ को, हेल्थ हैबिट्स आ गई उसमें, थोड़ी एक्सरसाइज
सारे करने लग पड़े। फिर उसके बाद ये डाइटरी सजेशंस ये वो इसके ऊपर भी सरकार का काफी वो रहा है इनिशिएटिव। तो आई थिंक विद दीज स्मॉल स्मॉल इनिशिएटिव्स उससे लोग काफी सेंसिटिव हो गए और पीपल स्टार्टेड looking at the healthy way of life, eating and everything, exercise, etc., etc. कुछ और स्टेटिस्टिक्स आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। सन का जो रेवेन्यू है एनुअल, वो है 6.2 बिलियन। और सिप्ला का जो डॉक्टर हमीद साहब ने 1935 में कायम की थी, उसका है 3.16 बिलियन डॉलर्स। और हम्म। हमारी सबसे बड़ी कंपनी जो है गेट्स के नाम से है, और उसका जो है रेवेन्यू है, अभी मैं देख रहा था, वो है 200 मिलियन डॉलर्स। यानी ह्यूज डिफरेंस। Yeah, there's a और huge difference. जी, और सिप्ला का जो है, आप मुझे बता रहे थे कि उनको बड़ी कामयाबी मिली जब एड्स एपिडेमिक जो है उसकी दवाइयां उन्होंने बनाना शुरू की। और अफ्रीका में कितना फर्क था वेस्टर्न मेडिसिन जो आती थी और सिप्ला जो प्रोवाइड कर रहा था वहां पे, कम से कम जी प्राइसेस। 20 टाइम्स का फर्क था। तो इन्होंने ही फॉट इन दी कोर्ट बिकॉज देर वर दीज ये जो कंपनीज थी उन्होंने कहा जी हमारे पेटेंट्स हैं ये बेच नहीं सकते इसमें। तो उधर कोर्ट में काफी इनकी लंबी लड़ाई चली। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसी ड्रेडिंग डिजीज है कि अगर एक बंदे को हो जाए उसकी सारी फैमिली तबाह हो जाती है। और मैं अगर सस्ती बेच रहा हूँ तो इट इज जस्ट कीपिंग इन माइंड दैट आवर कंसर्न इज दैट सारा अफ्रीका पुअर है और अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा ये एड्स की बीमारी है। तो कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि ऐसी दवाइयां जो इतनी लाइफ सेविंग है इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं माना जाएगा। सो दैट वाज ए बिग ब्रेक थ्रू फॉर सिप्ला। इन्होंने दबा के फिर जी सारी वर्ल्ड में ये दवाइयां बेची हमीद साहब ने। और पर अनफॉर्चुनेटली हमीद साहब के आगे कोई मेरा ख्याल शायद उनकी जो बच्चे थे वो कोई इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि उसको काम को जिस तरह से उन्होंने जिस स्पीड से बढ़ाया। अब तो खुद वो 90 प्लस के हो गए होंगे, ज्यादा टाइम लंदन में रहते हैं। तो अब उनके भांजे और भतीजे कुछ ऐसे मिल के आ गए हैं। आई एम नॉट श्योर बट देर इज सम पॉलिटिक्स गोइंग ऑन विच हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। स्टिल इट इज ए वेरी लार्ज एंड ए वेरी वेल रिस्पेक्टेड कंपनी। अगर आप क्रोनोलॉजिकल उसमें देखो तो दूसरे या तीसरे नंबर पे आती हैं इंडिया में। तो बाकी सन फार्मा के साथ इनका फर्क इसलिए है, सन फार्मा वेंट इनटू एक्विजिशंस। इन्होंने एक एक करके जी अभी रिसेंटली इन्होंने 12 बिलियन की कंपनी ऑर्गेनॉन खरीदी है यूरोप में। तो दैट इज फॉर वुमेन हेल्थ और उनका अमेरिका में बहुत बिजनेस है। तो अब ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में चले गए हैं क्योंकि पैसे इनके पास हैं। और इनको सारे बैंकर्स जितने भी हैं वर्ल्ड ओवर दे सपोर्ट वट एवर प्रोजेक्ट दे वांट टू गेट इनटू। किसी में भी जाना चाहते हैं तो कोई मना नहीं करता। एक एक दो दो बिलियन तो ऐसे ही दे देते हैं इनको। अच्छा, आप मुझे कल एक स्टोरी सुना रहे थे कि वो दमे की जो दवाई है एस्मा की, उसमें आपने भी एक कोटेशन दी उनको, तो वो बहुत कम मांग रहे थे, प्राइस हाँ दे जी रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे कि प्राइस कम करें, लेकिन हम इसको कम उस पे बेचेंगे। वो क्या स्टोरी है? सर वो ऐसे है जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं फॉर पुअर पेशेंट्स जो जैसे टीबी हो गई अस्थमा हो गया ऐसे 25-30 बीमारियां हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और जो गरीब आदमी पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते। दे कैन नॉट बाय मेडिसिन। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझ के दे हैव ओपन देयर जन औषधि स्टोर्स जिसके अंदर जेनरिक ड्रग्स जो है उस पे एमआरपी उनकी इतनी कम होती है। अगर मान लो मेरे से कोई चीज 5 रुपए की खरीदी है तो वो 8 रुपए एमआरपी पे बेच देते हैं। सो दे आर जस्ट टेकिंग आउट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द शो। उसमें अगर कोई लॉस भी होता है तो गवर्नमेंट इज रेडी टू पे फ्रॉम देयर ओन कॉफर्स। तो अब ये क्या हुआ कि हमने भी इसका बिजनेस वॉल्यूम बहुत है। पहले तो इनके कोई ज्यादा मतलब 12,000 के करीब इन्होंने स्टोर खोले थे। अब उसकी सक्सेस देख के the government has announced that they will double it by almost in next 3-4 years they will double it। मतलब 25,000 स्टोर खुल जाएंगे। अब उसकी टर्नओवर भी बड़ी है। हमें उसका ऑर्डर मिला
एक एंटी एस्थमेटिक दवाई बनाने का। मार्केट में आती है डेरिफाइलिन, काफ़ी मशहूर दवाई है, तो वो हम बनाते थे जेनरिक वर्जन उसका। तो 2 करोड़ गोली बनानी थी, और जब उसके उनका ऑर्डर आया उस पे जो एमआरपी उन्होंने बोला प्रिंट करने के लिए, दैट वाज मच लोअर देन आवर कॉस्ट ऑफ बिलिंग। तो उससे थोड़ी मेरे को लगा कि ये गलती लग गई है, कि ये ना हो सारा सामान ही वापस आ जाए। तो वी वांटेड टू चेक अप विद द गवर्नमेंट। तो हमने उनसे पूछा कि ये आपको हम 4 रुपये 50 पैसे में दे रहे हैं स्ट्रिप, और आपने कहा इस पे 3 रुपए की एमआरपी लगा दो, तो ये कैसे आपका चलेगा काम? तो वो कहते नहीं नहीं, ये इसमें हमें 300 करोड़ की सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से टू फर्दर रिड्यूस द प्राइस। सो दैट मीन्स दे वर ट्राइंग टू सेल सम प्रोडक्ट्स इवन लोअर देन देयर कॉस्ट। हम्म। So which is a very big thing, when you look, अगर आप उसको दूसरी तरह से देखो, तो ये रादर देन सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भेजनी, ये करना वो करना, और वहाँ पे प्रॉपरली यूज नहीं होती, वो बेच बूझ के साले इधर उधर बेच देते हैं। तो the way they have tackled this problem, it's mind boggling and very appreciative. सर एक स्टोरी आप मुझे काला कोला की भी सुना रहे थे, एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है एंड यू वर इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इट, वो क्या है? एक्चुअली क्या है जी, जब मैं आता था ना तब हम कुछ रोटरी के साथ जुड़ के भी आते थे, तो यहाँ पोलियो के प्रोग्राम के लिए, बिकॉज पाकिस्तान वाज ए कंट्री विच वाज आवर नेबर, और यहाँ पोलियो था, हमारे यहाँ ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ बड़ा कंसर्न था, तो हमें एज ए वॉलंटियर भेजते थे रोटरी क्लब से, और वो इंटरनेशनल जो भी इनका था प्रोग्राम। तो मेरे को 2 बार इस चक्कर में भी आना पड़ा। तो जब मैं आता था तो कोई ना कोई दिमाग में कोई चीज आ जाती थी कि यार, उस जमाने में टेलीविजन चैनल भी इधर आ जाती थी, मतलब हमारे जो कुछ एरियाज में ना पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल बीम करती थी, एंड यू कुड सी, उसको बहुत खुशी से सारे देखते थे, दे वर वेरी पॉपुलर हेयर। तो उसमें एक ऐड आता था, काला कोयला हेयर कलर, काला कोयला हेयर टॉनिक। बड़ा अच्छा उसका म्यूजिक था, और सारा मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, इसकी बड़ी डिमांड है। वी हैव ए साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स हु ट्रैवल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड वो इसको यूज करते होंगे, तो ये अगर यहाँ भी बनना शुरू हो जाए, बनाने को तो देखो लोग तो बिना पूछे बनाना शुरू कर देते हैं, कि देखी जाएगी क्या होगा, हम यहाँ बना रहे हैं, इंडिया में कौन सा पकड़ेगा हमें। बट एज ए जेंटलमैन, जब व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, मैंने पता कर कर के कराची में इनके मालिक जो थे उनके पास गया, वो मेरे को किसी ने मिलवाया। तो मैंने इनसे कहा, मेरा ख्याल है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका ना थोड़ा सा कोई आपस में हमदर्द के साथ भी ताल्लुक था, जो एक फैमिली पाकिस्तान में है, एक फैमिली इंडिया में है। ओके। तो मैंने उनसे कहा जी, आप मेरे को ब्रांड यूज करने की परमिशन दो, एंड वी कैन सेटल सम सॉर्ट ऑफ कमीशन और इंसेंटिव फॉर यू, जितना बिकेगा ऑनेस्टली हम आपको वो ट्रांसफर करेंगे। तो वो कहते नहीं भाई, हम तो नहीं देंगे ये। मैं कह जी, क्या दिक्कत क्या है? तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि देखो जी, हमदर्द में हमारा पार्टीशन हुआ था, पता नहीं अपनी बात सुना रहे थे फैमिली की या वैसे मेरे को उन्होंने कोट की। तो कहते जी, यहाँ से हम रूह अफ़ज़ा बना के दुबई भेजते थे, तो उधर से मेरे भाई इंडिया से भेजते थे, कहता वो लेबल देखते थे, जो इंडिया का बना है वो बिकता था, मेरा नहीं बिकता था। तो एक तो कहते ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपको दे दिया, अगर आपने इधर उधर भेज दिया कहीं, तो फिर मेरा बिकना बंद हो जाएगा। मैंने कहा जी, मैं आपसे बाहर बेचने की तो मांग ही नहीं रहा परमिशन, इट इज़ ओनली फॉर द इंडियन टेरिटरी, मैं बाहर नहीं भेजूंगा। कहते नहीं नहीं, फिर भी चला जाएगा। सो ही वाज सो मच अफ्रेड कि ये अगर मैंने ब्रांड इधर दे दिया तो मेरी सेल खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये लगता है इट वाज नॉट ए प्रोग्रेसिव थिंकिंग। आजकल जो मेहनत करके आपने एक ब्रांड बनाया, उसमें से जितना दूध आप निकाल लो उतना ही कम है। तो वन शुड ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ ए ब्रांड। तो वो उस तरह की पॉलिसी नहीं थी मेरे को जो लगा, और काफी आरामदेह सिस्टम में थे, बड़ा बहुत बढ़िया घर था उनका, बड़े बड़े कारपेट पीछे, वेरी एक्सपेंसिव कारपेट्स। तो मेरे को ऐसा लगा भी बिजनेस बढ़ाने का शौक ही नहीं था उनको। अच्छा चावला साहब, जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे तो बहुत सारे पाकिस्तानी पेशेंट्स जो थे इंडिया जाया करते थे और उनको क्वालिटी हेल्थ केयर वहाँ मिल जाती थी। तो किन एरियाज में दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं?
फार्मास्यूटिकल्स सर में, हेल्थ केयर में? सर ऐसे है, इसमें तो इतना बड़ा गैप है हेल्थ केयर में पाकिस्तान का और इंडिया का कि वी कैन डू वंडर्स विद ईच, हेल्पिंग ईच अदर। मैं आपको, ये रोटरी का प्रोग्राम है गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिसमें जब मैं रोटरी का प्रेसिडेंट था फरीदाबाद में, तो पाकिस्तान से एक प्रोजेक्ट था, वहाँ से बच्चे आते थे जिनके हार्ट के वॉल्व्स वगैरह मतलब रिपेयर होते थे, तो आई टुक अप दिस प्रोजेक्ट इन स्कॉट्स हॉस्पिटल। और देखिए कितनी लोगों को पॉजिटिविटी होती थी। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके कितने कॉस्ट आती है? कहते जी 1.5 लाख रुपया इंडियन रुपीज में आता है एक बच्चे का वॉल्व चेंज करने में। सो देन आई टोल्ड हिम दैट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हमने पैसे डोनेशंस इकट्ठी करके करना है, तो आप मेरे को बताओ इसमें कोई हमें डिस्काउंट क्या दोगे? तो ही सेड कि मेरी 40,000 फीस है, मैं सारी छोड़ दूंगा कि हम्म, पाकिस्तान से बच्चे आ रहे हैं। हम्म, तो मैंने कहा मैनेजमेंट से भी बात करो कुछ। तो देन ही टोल्ड मी कि हम 50,000 में आपको ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा। जो डेढ़ जो 1.5 लाख का ऑपरेशन था 50,000 में कर देंगे। तो हम्म, वी वर वेरी हैप्पी। तो अब आप देखिए, चाहे देखो चाहे ये पास्ट में हिस्ट्री है लड़ाई की ये वो, बट व्हेन इट कम्स टू यू नो पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, पब्लिक टू पब्लिक, लव फॉर ईच अदर इज नेवर लॉस्ट। तो अब उसको कितना क्लोज करना है या कितना उसको खराब करना है वो तो हमारे हाथ में ही है ना जी। तो इसके बारे में हमें तो तजर्बा नहीं है, बट वी फील सैड अबाउट इट। तो वो हमने जी 4 बच्चे आए, नवाबशाह कोई जगह थी। जी, सिंध में? हाँ जी, वहां से बच्चे आए जी। अब उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने वहां से सीडीज भेजी कि भी वो कौन से डब्बे में बैठे हैं, वो ट्रेन में आते थे। तो हमने उनको यहाँ से बोला भी आप ना ये वाला कलर का झंडा ट्रेन से बाहर निकाल देंगे विंडो से, तो हम वहां से आपको ले लेंगे। एम्बुलेंस लेके गए थे, बिकॉज ट्रैवलिंग फॉर सच ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए चाइल्ड और जिसको ये प्रॉब्लम थी वो बड़ा डेंजरस था। तो जी। आप यकीन मानिए चलती गाड़ी में ही हमने उनको आइडेंटिफाई करके भागे उसके पीछे डब्बे के। वहां जैसे ट्रेन रुकी, बच्चे को उठाया, बंदे साथ थे हमारे, उन्होंने सीधा एम्बुलेंस में डाला। एंड आई थिंक विद इन 2-3 आवर्स ऑफ रीचिंग उनका ऑपरेशन शुरू हो गया था। हम्म, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर ने कहा भी इनको 15 दिन यहाँ रहना है। हम्म, और बड़े गरीब लोग थे वो, काफी दे हैड कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। तो हम्म, मैंने कहा जी रहना है तो फिर इनको कोई नहीं अपने घर ही ठहरा लेंगे। मेरे भगवान मतलब ऊपर वाले की दया से मेरे पास अपना भी घर था, वो सामने भी एक आध घर था जो ऑलमोस्ट हम्म, पार्टली फर्निश्ड था। मैंने वहां ठहरा दिया उनको, खाना खुना मेरे घर से ही खाते थे वो, उनके पेरेंट्स थे। हम्म, तो फिर उनको 4-5 महीने की दवाइयाँ उन्होंने कहा जी इनको दे के भेजो, पता नहीं पाकिस्तान में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वो दवाइयाँ खरीद के दी। वो हम्म, मेरे लिए दोबारा वो मतलब मेरे लिए वहां से ना गिफ्ट लेके आए थे। एक हम्म, एक वो टोपी सी थी जो यहाँ से कटी होती है। या, सो यू कैन प्रोबेबली रिलेटेड या, टू दैट। तो या। बड़े प्यार से वो दी, एक लेडी ने अपने हाथ से चादर बनाई हुई थी कोई। हम्म, इट वाज नॉट वेरी जी। अट्रैक्टिव और एनीथिंग, बट इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ लव। यस। एंड दैट्स व्हाट आई थॉट के उन वो बेचारे यही अफोर्ड कर सकते हैं जो हम्म, दे जो उन्होंने मेरे को दिया है, और मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। हम्म, तो तो कहने का मतलब ये है कि ये हमने किया, फिर ये बंद हो गया सिस्टम। एंड सिमिलरली माई डॉटर वॉज डूइंग इन चंडीगढ़, शी इज ए रोटेरियन, तो वो अपने घर से खाना लेके जाती थी, उनके जो रिश्तेदार आए होते थे। हम्म, तो बड़ा कुछ हो सकता है जी, एक दूसरे की हेल्प करनी। उनको वैसे ही इंडिया इंडिया या पाकिस्तान जो बेसिकली हमारी जेनेटिक गाइडेंस है, वो तो एक दूसरे की मदद करने की है ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो बाकी ये सिस्टम बदल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो और ही तरफ 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 चल चल पड़ता है, विच इज सैड टू माय हम्म। माइंड। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स चावला जी? कंक्लूडिंग थॉट्स सर, मेरा तो देखो, मेरे को तो एक ही चीज याद आती है कि जब ये हमारे नई नई सरकार बनी थी, तो आवर प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। एंड अनऑफिशियली ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ लाहौर उतर गए, कोई सिक्योरिटी का अफगानिस्तान? फिक्र। अफगानिस्तान से अफगानिस्तान आए? से आ रहे थे यार, तो वहाँ उतर गए। तो उसके बाद पता नहीं देर, अब हमें ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं पता आपके क्या होता है वहाँ पे।
तो इन स्पाइट ऑफ सम एफर्ट्स इट वाज प्रॉबेबली कुछ नहीं हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं तो चाहते हैं भी ये ठीक ठाक हो, अमन और चैन हो। और उसमें देखो, पुराना मानना हमारा भी इतना नुकसान नहीं है। वी आर नाउ ऑलमोस्ट ए डेवलप्ड कंट्री, एंड बट वी हैव दैट फीलिंग के हमारे नेबर्स हैं, हमारा प्यार है, दोस्ती है, लोग इतने अच्छे हैं जब आपस में मिलते हैं। अभी भी हमारे आपस में व्हाट्सएप मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज चलते हैं जिनको हम जानते हैं। तो वी फील दैट थिंग्स शुड, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा वहाँ, तो उसको मेहनत करके थोड़ा ठीक ठाक कराओ ताकि आपके पास आए कभी वो कबाब खाने या कोई गोल्फ खेलने वहाँ पे। आई थिंक। जी, थैंक यू वेरी मच चावला जी। आपने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, हम एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। थैंक जी यू जी, अगेन। थैंक यू वेरी मच शकील जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग, थैंक यू।